जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे अजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संभल जाएगा, बस मैथ मिर्ची अपना कर देखो। तो बच्चों, आप इस चैनल को जरूर से जरूर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके। तो आज का जो इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 10th के भारती भवन बुक का 3B एक्सरसाइज है, जिसका 7 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। कह रहा है क्वेश्चन कि मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी प्रकृति बताए। मूल नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। और प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम 3 कंडीशन बार बार इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आपका एक कंडीशन है, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन है b² - 4ac = 0। और तीसरा कंडीशन है b² - 4ac < 0। तो इसी 3 बिंदु पर हम ध्यान देंगे और इसी 3 बिंदु से 7 का जो भी क्वेश्चन है वह हल करेंगे। तो जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो इनका प्रकृति यानी मूल की प्रकृति पूछा जा रहा है। तो इनका मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान। जब b² - 4ac = 0, तो इनका मूल की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। और b² - 4ac < 0 हो जाएगा, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ध्यान रहे, इसी 3 बिंदु से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो क्वेश्चन 7 का एक जो है आपका है 5x² - 4x + 2 = 0। तो हमसे पूछ रहा है मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका है 5x² - 4x + 2 बराबर क्या है? 0। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? a b का मान लिख लेंगे। तो x² के गुणांक को a कहते हैं, a बराबर हो जाएंगे 5। x के गुणांक को b कहते हैं, b बराबर हो जाएंगे -4। और देखिए c बराबर हो जाएंगे 2, क्योंकि पूरे के पूरे अचर पद आपका क्या है? 2 है। तो d बराबर
b² माइनस 4ac। d बराबर यानी विवेचक निकालेंगे, यदि d बराबर b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो प्रकृति जो इसका हो जाएगा वास्तविक और असमान। यदि b² माइनस 4ac बराबर यदि 0 हो जाए तो इनका मूल की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और समान। यदि b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो इनका कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, इनका हल संभव नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, b के जगह देखिए कितना है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना है 5 और देखिए c के जगह कितना है 2। हल करेंगे तो देखिए -4 का जो स्क्वायर होंगे कितना होंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएंगे 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -4 पंचे 20 विदुना 40। अब देख विदुना 40 हो जाएंगे तो 16 में से 40 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, -24। तो देखिए -24 आया जो कि d का मान क्या आया -24। तो ये b² माइनस 4ac, देखिए इस 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आया, यानी d का मान 0 से छोटा है, यानी आपका 3rd नंबर ऑप्शन है मूल की प्रकृति हो जाएगा कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो लिख देंगे अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रकृति बराबर वास्तविक मूल नहीं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आपका ये था 7 का 1 नंबर क्वेश्चन। कितना था 7 का 1 नंबर। अब हम लोग चलेंगे अब हम चलेंगे 7 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 के 2 नंबर क्वेश्चन है 6z² माइनस 3z प्लस 5 = 0। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। तो देखिए ए बराबर 6, बी बराबर जेड के गुणांक को बी कहते हैं, जेड बराबर -3 और सी बराबर हो जाएंगे 5। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालेंगे तो निकालने का फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए क्या हो जाएंगे, b कितना है -3। देखिए b के जगह यहाँ b -3 है तो b के जगह हम कितना रख दिए -3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -4। a कितना है 6 है, c कितना है 5 है। तो देखिए -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, -3 गुने -3 यानी 3 तिहाई 9 प्लस में। तो 3 तिहाई 9 माइनस 4 छक 24 और 24 पंचे। तो 24 में क्या कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो 5 चौक 20 और 5 दूना 10 और 2 12 यानी 120।
120 क्या चीज में आए, माइनस में आए, तो क्या हो जाएंगे, 9 घटा देंगे, तो 9 घटाएंगे तो माइनस में 111, कितना आया, माइनस में 111, जो कि क्या है, डी का मान, जो कि डी का मान 0 से कम है। डी का मान कितना है, 0 से कम, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, यानी इसका जो आंसर हो जाएंगे, प्रकृति जो हो जाएंगे, डी जो है आपका लेस देन 0 आया, इसलिए प्रकृति जो हो जाएगी इसकी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। आपका आंसर हो गए कि इनका कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 7 का 3। अब 7 का 3 नंबर क्वेश्चन है 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, इसको आसानी से हम हल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 4y का होल स्क्वायर, इधर बराबर के इधर क्या चीज में है, प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएंगे माइनस में, इक्वल टू 0। अब देखिए कि y स्क्वायर के गुणांक को हम क्या बोलते हैं, और ये पूरा के पूरा आपका अचर है, यानी c है, b इसमें नहीं है। तो b नहीं है, इसका मतलब है कि b क्या होंगे, 0 होंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि 0 से क्या है, y में गुना है, तो ये 0 हो गया है। y में 0 से गुना है, इसलिए इसमें 0 हो गया, इसलिए दिया ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब देखिए a बराबर यहां पर कितना हो जाएंगे 4, b बराबर देखिए कितना हो जाएंगे 0, और c बराबर क्या हो जाएंगे -1। तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या निकाल लेंगे, d। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, c कितना है -1। अब देखिए 0 का होल स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 एकम 16, तो कितना आ गया 16, जो क्या है d का वैल्यू 0 से बड़ा है। d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, इसलिए इसकी प्रकृति जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान आंसर हो गए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए 7 का 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 का 4 नंबर क्वेश्चन, 7 के 4 नंबर क्वेश्चन तो देखिए 4/3 x² माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। आपका यही 4 नंबर क्वेश्चन है।
होता क्या है, जब लोग बाटा वाला क्वेश्चन देखते हैं तो पलाई कहते हमसे नहीं बनेगा। आप बनाने की कोशिश कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि आप डरिए मत, मैथ में डरना नहीं है, लड़ना है। तो देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या कहते हैं, a। तो a बराबर क्या हो गया 4/3। b x के गुणांक को b कहते हैं और माइनस प्लस ले ही का चलेंगे, तो b बराबर कितना हो गया -2। c, अब c बराबर देखिए पूरा अचर पद है 3/4 यानी 3/4। तो हम क्या निकालेंगे d, तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब b देखिए कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 4/3 और c कितना है 3/4। अब क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, तो देखिए -2 का होल स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस तो 1 बच गया, तो 4 एकम 4, तो 4 में से 4 गया 0। अब देखिए 4 में से 4 गया 0, तो d बराबर कितना आ गए 0। तो d बराबर 0 यानी b² - 4ac, क्योंकि हम जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac, यह भी हमको पता है। तो b² - 4ac बराबर 0, तो प्रकृति क्या हो जाएंगे, तो इसकी प्रकृति d बराबर क्या आ गए 0, इसलिए इसकी प्रकृति जो हो गई वास्तविक और समान। क्या हो गया, वास्तविक और समान। आपका आंसर यही हो गया। अब हम देखेंगे 7 का 5 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे 7 का 5, तो देखिए 7 का 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 का 5 में है आपका a² y² प्लस aby प्लस नहीं बराबर b²। आपका यही क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है a² y² प्लस aby बराबर b²। तो इस समीकरण को हम एक लाइन बढ़ाते हैं। यदि इस समीकरण को हम एक लाइन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा a² y² प्लस aby, इधर बराबर के इधर जो प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में b² बराबर 0। अब देखिए हमको द्विघात समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, और चर आपका y है, यहां भी y है। चर यहाँ क्या है y है और यहां भी y है, तो हम क्या सबसे पहले लिख लेंगे abc। क्या लिखेंगे abc का मान। तो a का मान यहां पर हो गया आपका a², b का मान हो गया ab और c का मान हो गया -b²। तो क्या हो जाएगा d बराबर निकालेंगे b² - 4ac। तो देखिए b क्या है ab का होल स्क्वायर -4, a कितना है a², c कितना है -b²। अब देखिए a b दोनों पर होल स्क्वायर है, a और b दोनों पर क्या है होल स्क्वायर है, और यहां देखिए 4a² - b²। तो यहां पर हो जाएंगे आपका a² b² माइनस और माइनस माइनस देखिए यहां क्या हो जाएंगे प्लस 4a² b²। अब देखिए एक ही ब्यादरी के है a² b², यहां भी a² b²। क्या है a² b² प्लस
4a² बी, यानी जाति जो इसका है a² b², तो यहाँ 1 गो और यहाँ 4 गो, तो कितना हो गया 5 गो, यानी 5a² b²। तो देखिए d बराबर जो भी यहाँ वैल्यू आ गए, तो ध्यान रहे आप a के जगह b के जगह पर या तो माइनस में कोई डिजिट रखिए यानी संख्या रखिए या प्लस में रखिएगा, तो इसका वैल्यू धनात्मक ही आएंगे, क्योंकि a पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है, तो धनात्मक आएंगे, यानी d का मान जो आएगा 0 से बड़ा आएगा। d का मान जो आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से बड़ा आएगा तो प्रकृति कौन हो जाएंगे, एक नंबर कंडीशन b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो इसकी प्रकृति जो हो जाएगी क्या हो जाएंगे, वास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो ये आपका क्वेश्चन था 7 नंबर। अब हम 7 के 5 था, अब हम देखेंगे 7 के 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे इसी प्रकार से। 7 के 6 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो 7 के 6 देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 9x² - 6x + 1 = 0। 9x² - 6x + 1 बराबर 0, यानी 9x² - 6x + 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे a b c। तो देखिए a का वैल्यू हो जाएंगे x² के गुणांक को a, यानी 9। अब देख x के गुणांक को क्या बोलते, x के गुणांक को b कहते हैं, और b कितना है -6, c 1। तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे b² - 4ac। अब देखिए b के जगह क्या है -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4, a के जगह 9 और c के जगह कितना है, c के जगह आपका 1 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 36, तो 36। अब देखिए -9 चौक 36, यानी d बरा 36 में से 36 गया तो 0, तो d बराबर क्या आएगा 0, जो कि दूसरा नंबर कंडीशन है। इसका आंसर हो जाएंगे वास्तविक और समान। इनका मूल की जो प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। तो ये आपका क्वेश्चन था 7 के 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7 के 7 नंबर। 7 के 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए 7 के 7 में 7 के 7 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है √2x² -x और -√2 = 0। इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार हल करेंगे, क्योंकि √2 जो है यह एक वास्तविक संख्या जो x² के गुणांक है, और इसको हम यह किस चीज का मान है, a का मान है। क्या है a का मान, तो a बराबर √2, b बराबर देखिए x के गुणांक को कहते हैं b, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी -1, और c बराबर है -√2। तो d बराबर है b² - 4ac। तो b देखिए कितना है -1 का होल स्क्वायर, -4a है आपका √2 और c है -√2। तो देखिए 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 गुने देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे, √2 को √2 से, तो देखिए कितना हो जाएगा √4, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो इस तरह से हम क्या लिख लेंगे
2, तो देखिए 1 और 4 दूना 8 यानी 9, यानी डी का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो इनका मूल जो होगा वास्तविक और असमान, क्या होगा, वास्तविक और असमान। तो ये थे क्वेश्चन 7 का 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे 7 का 8। 7 का 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 5y² माइनस 12y प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0, प्लस में है 12। अब देखिए हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से a b c का मान लिख लेंगे। तो देखिए a बराबर 5, b बराबर 12 यानी 12 और c बराबर माइनस कितना है 9। तो देखिए d बराबर निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, तो b के जगह कितना 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना रखेंगे 5 और c के जगह माइनस 9। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 यानी 144 माइनस माइनस प्लस 5 20 और 20 नामा 180 जोड़ेंगे तो 4 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3। तो d का मान कितना आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इसलिए वास्तविक और मूल की जो प्रकृति होगी वास्तविक और असमान, क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो ये थे आपके 7 के 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे 7 का 9 नंबर क्वेश्चन। तो 7 के 9 में दिया है आपका, तो थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। 7 का 9 नंबर जो क्वेश्चन है 9a² b² x² माइनस 48abcdx माइनस प्लस 64c² इक्वल टू 0। देखिए यह क्वेश्चन देखने में बड़ी हार्ड लग रही है, लेकिन बनाना काफी आसान है, क्योंकि वही बात रटे रटाए बात को हम बार बार देख रहे हैं। ए बी सी, क्या देख रहे हैं, ए बी सी का मान, तो एक बी सी का मान लिख लेंगे। अब देखिए ये कितना है, x² के छोड़कर x² का जो भी गुणांक है उस सारे के सारे क्या है, a है। तो यहां हो जाएंगे 9a² b²। अब देखिए b बराबर, तो b की क्या है, x के गुणांक, x के गुणांक पूरा के पूरा है, तो माइनस 48 abcd। अब देखिए c बराबर एक पूरा के पूरा क्या है, अचर पद है, तो ये हो जाएंगे आपका 64c² d²। हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए b के जगह क्या है 48 माइनस में 48 abcd, और यहां देखिए b पर होल स्क्वायर है, तो पूरा पर हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए माइनस यहां 4 है तो 4 a के जगह क्या है 9a² b², 9a² b²। अब देखिए c के जगह पर क्या है 64c²
सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 48 को 48 से गुना करेंगे तो देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो देख क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। तो 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, हाथ में 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 8 चौक 32, 4 चौका 16 और 3 19, 4 8 2 10, 9 और 3 12, 1 13, और क्या हो जाएंगे 1 और 1 2, 2304। नहीं तो देखिए डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 64। अब देखिए क्या करेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 32 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 64, कितना हुआ 64। और 64 में हम क्या करेंगे, हासिल जो 6 था उसको जोड़ देंगे, तो 64 और 6 70 के 0 हाथ में 7। अब 4 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 7, 16 और 7 कितना हो जाएंगे 23, 16 और 7 23, तो 2304 आ गए। अब देखिए माइनस है तो माइनस, गुना करेंगे 4 को 9 से तो 9 चौक 36, और 36 में फिर 64 से करेंगे तो 2304 ही आएंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए 2304 लिखे थे, लेकिन क्या छोड़ दिए थे, ए पर भी स्क्वायर है, बी पर भी स्क्वायर है, सी पर भी स्क्वायर है, और डी पर भी क्या है स्क्वायर है। तो यहां डाल लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, 36 को 64 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2304। अब देखिए ए स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर, यहां देखिए सी स्क्वायर, और यहां क्या है डी स्क्वायर। अब देखिए 2304 और ये एक ही जाति का है, सेम जाति, देखिए इतना जो है सेम है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, अगर 1 में से 1 जाता है तो 0, पूरा में से पूरा देखिए सेम चीज है तो क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए कि d का मान हमको क्या आ गया 0, तो d का मान जब हमको आ गया 0 यानी d बराबर 0, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बराबर क्या है 0, तो मूल हो जाएंगे इसका प्राकृतिक जो हो जाएंगे वास्तविक और समान। तो लिख देंगे हम क्या, वास्तविक और समान। तो इनका जो मूल्य की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक और समान। अब हम देखिए 7 के 9 नंबर यह क्वेश्चन था, अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 7 का 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 64x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 49 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, ए बी सी का मान पहले लिख लेंगे, तो a बराबर 64, b बराबर हो जाएंगे माइनस 112 और c बराबर 49। अब क्या करेंगे, d निकालेंगे, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b कितना है माइनस 112 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 64, फिर देखिए c कितना है 49। अब देखिए 112 का स्क्वायर कर लेंगे, 112 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे 112 में,
तो 112 ही आएंगे। फिर 1 से गुना करेंगे तो 112 ही आएंगे। 4 2 और 2 4, 2 और 2 4 है 1 5, 2 1 कितना आया 1 2 5 4 4 यानी 12,544 माइनस। अब देखिए 64 को 4 से गुना कर लेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 6 चौक 24 आए 25 यानी 256। अब फिर हम कितना से करेंगे 49 से करेंगे तो 9 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45 और 5 50 हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 23। अब क्या करेंगे 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 दूना 8 और 2 10। तो देखिए 4 4 3 2 5 2 1 फिर आ गए आपका 12,544। अब देखिए दोनों सेम यानी एगो प्लस में एगो माइनस में तो क्या घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे यानी D बराबर 0। इसलिए इनकी मूल की जो प्रकृति हो जाएंगी क्या हो जाएगा वास्तविक और समान। तो इस वीडियो में बच्चों हमने 7 का 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे हो तो हमको लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो को और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।